हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 15 प्रायिकता के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली में से लगभग 4 अंकों के प्रश्न 2023 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि ये या ये होगा। प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। समझिए, देखिए, ये वाली कंडीशन हमें याद रखनी है प्रायिकता की कि प्रायिकता का मान हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा यानी माइनस में कभी भी नहीं होता है। 1 से बड़ा यानी 2-3 प्रायिकता कभी भी नहीं होती है। और प्रायिकता की ये कंडीशन हमें याद रखनी है अच्छे से। देखो, यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पहला कि प्रायिकता का मान 1 है, सबसे छोटा मान 0 और अधिकतम मान 1। ठीक है, तो अगर हमसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि प्रायिकता का अधिकतम मान, तो हमें क्या बताना है? 1। न्यूनतम मान 0। ठीक है, और इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक घटना के निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता, जब निश्चित रूप से घटित हो रही है प्रायिकता क्या होगी? 1। और पूछ लिया जाए कि संभव घटना की प्रायिकता, तो संभव घटना निश्चित घटना एक ही बात है, तो उसकी भी प्रायिकता क्या होगी? 1। और अगर पूछे एक असंभव घटना, तो असंभव घटना का मतलब प्रायिकता क्या होगी उसकी? 0। ठीक है, ये बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? देखो, प्रायिकता तो हम निकालते हैं। अब यहाँ तो ये पूछ रहा है कि प्रायिकता नहीं होने की, क्या पूछ रहा है? प्रायिकता ई नहीं की, प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता पूछिए। तो प्रायिकता नहीं होने को हम लिखते हैं ऐसे, और इसको 1 में से प्रायिकता को घटा देंगे तो हमारे पास प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो प्रायिकता कितनी दी गई है? 0.05। तो 1 में से 0.05 हम इसमें से घटा देंगे, हमारे पास आया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? A। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अभी मैंने आपको समझाया था 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? अगर 2 में 3 का भाग देते हैं तो 0.6 आता है। 2/3 बराबर 0.6 और लगभग इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये 1 से छोटी है, तो ये प्रायिकता हो सकती है। जबकि हमसे क्या पूछा गया है कि प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस। अब माइनस अभी मैंने बताया था 0 से छोटी नहीं होती है प्रायिकता, तो माइनस वाली नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। लेकिन आगे देख लेते हैं क्या है? 15%। 15% को क्या लिखेंगे? 15/100 यानी 0.15। तो ये भी 1 से छोटी है, तो ये भी प्रायिकता होगी। D 0.7 भी 1 से छोटी है, तो ये भी प्रायिकता है। तो हमसे पूछा था प्रायिकता नहीं, तो प्रायिकता नहीं का आंसर क्या हो गया? माइनस में 1.5। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो उसके राजा होने की प्रायिकता है। देखिए, ताश के पत्ते सभी ने देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको कि ताश के पत्तों वाले सवाल कैसे करने हैं। ठीक है, तो पहले तो ताश के पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताश के पत्ते कैसे होते हैं। देखिए, ताश के कुल पत्ते होते हैं 52, और उसमें 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का। जो पान और ईंट के होते हैं, ठीक है, इस तरह से दिखाई देते हैं। पान और ईंट के लाल रंग के होते हैं दोनों ही, और चिड़ी और हुकुम ये दोनों काले रंग के होते हैं। इनकी संख्या 13, प्रत्येक की संख्या 13 होती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 13 13 और 13 और 13, चारों 13 मिलकर कितने बन जाते हैं? 52। अब देखिए,
लाल रंग का इक्का पान का एक होता है, ईंट का इक्का एक, चिड़ी का इक्का एक, हुकुम का इक्का एक, तो कुल इक्कों की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, ऐसे ही बादशाह एक, पान का, ईंट का भी एक, चिड़ी का भी एक और हुकुम का भी एक, तो कुल बादशाह की संख्या भी 4। बेगम पान की एक, ईंट की एक, चिड़ी की एक और हुकुम की भी एक, तो कुल बेगम की संख्या 4। गुलाम भी सभी में एक एक होता है, चारों पत्तों में, तो कुल गुलाम की संख्या भी 4। ठीक है, तो तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं? देखिए, इक्का पर कोई भी तस्वीर या फेस कार्ड बना हुआ नहीं होता है। बादशाह ये तस्वीर वाला होता है, इस पर फेस कार्ड बना होता है। बेगम भी तस्वीर वाला है, गुलाम भी तस्वीर वाला है। तो कुल टोटल मिला के ये तो हो गए 4, और 4 ही बेगम और 4 ही गुलाम, तो टोटल कितने फेस कार्ड वाले हो गए? 12। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो कुछ प्रश्न करके देखते हैं। देखो, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह आपकी किताब का प्रश्न नंबर 14 है। 52 पत्तों की एक गड्डी है और उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है। अब उसकी प्रायिकता क्या पूछिए? पहला है लाल रंग का बादशाह। क्या पूछा है? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? एक तो लाल रंग तो पान का था, एक ईंट का था, तो एक पान में बादशाह है, एक ईंट में बादशाह है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई अपने पास 2, और कुल परिणाम यानी कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। तो ये हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 1/26। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए इसका, ताश के पत्तों पर आधारित ही। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने हैं? 12। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 12, और कुल परिणाम यानी कुल टोटल 52 पत्ते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया आंसर 3/13। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पे। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तो इसमें लाल रंग के पान भी है और ईंट भी है, तो बादशाह, बेगम और गुलाम, 3 तो ये पान के हो गए और 3 ही ईंट के हो गए। तो कुल तस्वीर वाले पत्तों में अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम? 6। ठीक है, और कुल 52 पत्ते हैं, और ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पर आंसर आ गया ये। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए ताश के पत्तों का। पान का गुलाम, अब पान का गुलाम पूछा है, गुलाम एक ही होगा, तो अनुकूल परिणाम 1/52, ये हमारा आंसर हो गया। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो प्रत्येक पत्ते 13-13 होते हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ 13 हो गई और कुल परिणाम 52 हो गए, जो आंसर हो गया हमारा 1/4। एक ईंट की बेगम, अब ईंट के पत्तों में बेगम एक ही होती है, तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए ताश के पत्तों का ही 15वां सवाल है ये आपकी किताब का। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है, और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? टोटल 5 पत्ते दिए हैं जिनमें दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 5। और इसने पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। बेगम इसमें कितनी बार आ रही है? 1 बार, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 कुल परिणामों की संख्या 5, तो यही हमारा आंसर है। हर बार प्रायिकता का सूत्र आपको लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव सवालों के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपके पेपर में 2 या 3 नंबर में आता है तो आप सूत्र जरूर लिख के आना है और फिर आंसर लिखना है।
यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। ठीक है, अब बेगम निकली, उसको हमने मिलाया नहीं है उसमें पत्तों में, और उसको कहाँ क्या कर दिया, अलग से रख दिया। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखिए प्रश्न में हमें 5 पत्ते दिए गए थे, बेगम हमने अलग रख दी, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 4, और एक इक्का की प्रायिकता पूछी है आने की, तो इक्का एक ही था, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। एक बेगम है। अब ये सवाल पूछा है, जब इसमें बेगम हमने निकाल कर अलग रख दी तो बेगम तो उसमें रही नहीं, तो अब उसमें शेष है ही नहीं, बची नहीं बेगम, तो हम क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम तो 0 हो गया, कुल परिणाम 4 है, तो हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है, 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, इसके काले रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता बताइए। देखिए 52 ताश की गड्डी है, तो कुल परिणाम 52, और इसमें से इसके काले रंग का, काले रंग के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, चिड़ी का और हुक्म का। और फेस कार्ड बादशाह, बेगम और गुलाम, तो 3 तो चिड़ी के और 3 ही हुक्म के, तो टोटल कितने हो गए 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ये। इस तरह से हमें सारे इसके सवाल करने हैं ताश के पत्तों के। अब हमारे पास सवाल क्या था, देखिए हमारा सवाल था 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो इसके राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब राजा होने की प्रायिकता हमसे पूछी थी, तो 52 पत्ते यानी कुल परिणाम तो कितने हैं, प्रायिकता पूछी है ना राजा की। ठीक है, तो कुल परिणाम तो हमारे पास 52 है, अनुकूल परिणाम तो 52 ताश की गड्डी में अभी मैंने बताया आपको कि कितने राजा है, राजा यानी बादशाह, तो कितने राजा होंगे 4, 4 प्रकार के पत्ते हैं तो 4 ही बादशाह होंगे और 4 ही राजा, राजा ही बादशाह है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया ये, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, अब अगला सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासा है, पासे पे कुल अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई, कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। अब यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि अभाज्य संख्या, अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, 3 2 और 5, 2 3 और 5, ये क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 6, तो आंसर हो गया 1/2, यही हमारा आंसर है। प्रायिकता का सूत्र जरूर लिखना है। ठीक है, अगर पासे में पूछ लिया जाता है, यहाँ अभाज्य संख्या के बजाय विषम संख्या पूछ ली जाती कि विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो नीचे कुल परिणाम तो 6 ही रहेंगे। ठीक है, अब विषम संख्या कौन कौन सी हो गई, 1 3 5, तो अनुकूल परिणाम संख्या 3, तो आंसर क्या आया 1/2, तो ये भी हमारा आंसर क्या दे रहा है 1/2। अगर ऐसे नहीं पूछ लिया जाता कि 2 और 6 इनके बीच में अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो 3 4 5 इसके बीच में यही अंक आएंगे, तो 1 2 3 अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणाम 6, तो आंसर क्या आया 1/2। तो हमें किसी भी तरह से पूछा जाए पासे में सवाल करना आना चाहिए। ठीक है, यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई बार का मान होगा। देखिए छठा प्रश्न है, ये तो प्रायिकता होने की
और ये प्रायिकता नहीं होने की। तो प्रायिकता होना, ये प्रायिकता निश्चित रूप से घटना, और ये नहीं होना, तो बराबर में क्या आया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर का। एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। क्या पूछा है, 3 प्रकार की गेंदें हैं, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 + 2 + 5 यानी कितनी हो गई 15। एक गेंद निकाली जा रही है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है। लाल कितनी है 8, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 8। लाल गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। सूत्र आप लिखेंगे और उसके बाद में अनुकूल परिणाम कितने 8 लाल गेंद है, तो 8 कुल 8 + 2 + 5 कुल परिणामों की संख्या 15। 8/15 ये वाला ऑप्शन हमें दिया गया है ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पूछ ले ये रहा, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है। देखो यहाँ तो पूछा था कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता, यहाँ पूछा है कि गेंद के काला नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए जब अगर काली गेंद नहीं है तो काली गेंद को हम हटा देंगे इसको, तो कौन कौन सी बच गई 8 और 5, 8 तो लाल और 5 सफ़ेद, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 8 और 5 13, और कुल परिणाम थे हमारे 15, तो 13/15। ठीक है, हम आंसर क्या लिख देंगे प्रायिकता बराबर 13/15 किसकी काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि पहले तो हम काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कर लें। तो काली गेंदें कैसे आएगी, 2 काली गेंद थी तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 15, तो ये तो हो गई प्रायिकता किसकी काली गेंद आने की। ठीक है, और नहीं आने की प्रायिकता के लिए क्या करते हैं 1 में से घटा देते हैं प्रायिकता को। तो अब ये 15 - 2 तो हमारे पास क्या आ गया 13/15। आपको जो भी अच्छा लगे तरीका उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने करके बता दिए। ये नहीं की प्रायिकता के लिए पहले प्रायिकता निकाल ली काली गेंद आने की, फिर 1 में से घटा दिया। और इसके अलावा दूसरा वाला तरीका था कि 2 काली गेंद है, इसको लेनी ही नहीं है क्योंकि काला न होने की प्रायिकता पूछी है, तो 8 + 5 13, 13/15 यह हो गई डायरेक्ट इसका आंसर। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, एक तो चित और एक पट, हेड एंड टेल। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई इसमें 2, कुल परिणामों की संख्या 2, और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम या तो चित आए या पट आए तो एक बार ही आएगा। जब एक बार ही आएगा तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 आएगी। तो क्या पूछा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो या तो चित आ जाए या पट आ जाए, इसकी संभावना क्या होगी। तो आंसर होगा हमारा 1/2। क्या होगा हमारा आंसर 1/2। और अगर पूछ लिया जाए कि चित नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो चित नहीं आने की प्रायिकता के लिए 1 में से हमारे आने की प्रायिकता क्या थी 1/2 थी, इसको घटाया सॉल्व किया तो क्या आया 1/2, यानी सिक्के में चित नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 है और प्रायिकता आने की भी 1/2 है। ठीक है, और ये तो चित नहीं आने की, पट नहीं आने की प्रायिकता भी यही होगी। ठीक है, तो ये भी हमें दिमाग में रखना है। अब है आपका लास्ट सवाल है, देखिए यदि PE नहीं की प्रायिकता ये है तो PE की प्रायिकता होगी। ठीक है, अब नहीं की प्रायिकता दी गई है हमको और प्रायिकता नहीं की दी गई है। यदि प्रायिकता नहीं की प्रायिकता ये है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 में से घटा देंगे इसको, तो PE बराबर 1 - PE बार, ये नहीं की प्रायिकता है PE की, तो इसको घटा दिया 1 - 0.01
90 और इसमें से घटाया तो हमारे पास आ गया 0.1 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो प्रायिकता के सवाल किसी भी तरह से पूछे जाए, 52 ताश की गड्डी के लिए पूछा जाए, पासे के लिए पूछा जाए या फिर सिक्के के लिए पूछा जाए, हमें सवाल करने आना चाहिए, या फिर गेंदों से संबंधित कुछ भी पूछ लिया जाए। तो जुड़े रहिए मुझसे, करते रहिए तैयारी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे सारे वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।